आज 1 जुलाई 2024 से देश भर में 3 नए आपराधिक कानून कौन कौन से भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो गए हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 बीएनएस 356 धाराएं, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 बीएनएसएस 533 धाराएं, भारतीय साक्ष्य संहिता 2023 बीएसए 170 धाराएं। देखिए, पुलिस राज जो है प्रभावी होगा, पुलिस जो है वो प्रभावशाली होगी। 90 दिन में चार्जशीट, 90 दिन की पुलिस रिमांड और 1100 दिन में सज़ा, ये जो है होना ही होना है। कुछ छोटे छोटे जो अपराध हैं उनमें सार्वजनिक जो सामाजिक सार्वजनिक सेवा है उसमें से उसके सज़ा के रूप में प्रावधान है। नया कानून राजद्रोह के अपराध को पूरी तरह से निरस्त करता है, हालांकि इसमें राज्य के विरुद्ध अपराध का प्रावधान है। इसकी धारा 150 भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्यों से संबंधित है। भारत की संप्रभुता या अखंडता को खतरे में डालने वाले किसी भी व्यक्ति को अधिकतम आजीवन कारावास की सज़ा हो सकती है। वहीं मॉब लिंचिंग और नाबालिग से दुष्कर्म में शामिल लोगों को अधिकतम मौत की सज़ा दी जा सकती है। इसके अलावा हत्या के जुर्म के लिए सजाए मौत, आजीवन कारावास की सज़ा होगी। दुष्कर्म में शामिल लोगों को कम से कम 10 साल की जेल या फिर आजीवन कारावास की सज़ा होगी और सामूहिक दुष्कर्म के लिए कम से कम 20 साल की कैद या फिर उस व्यक्ति के शेष जीवन के लिए कारावास की सज़ा होगी। यदि किसी महिला की बलात्कार के बाद मृत्यु हो जाती है तो दोषी को कठोर कारावास की सज़ा दी जाएगी, जिसकी अवधि क्या होगी, 20 वर्ष से कम नहीं होगी, लेकिन जिसे आजीवन कारावास के लिए बढ़ाया जा सकता है। बिल के अन्य खास प्रावधान क्या हैं? नागरिक किसी भी पुलिस स्टेशन में 0 एफआईआर दर्ज करा सकेंगे, चाहे उनका अधिकार क्षेत्र कुछ भी हो। 0 एफआईआर को क्षेत्राधिकार वाले पुलिस स्टेशन को अपराध पंजीकरण के बाद 15 दिनों के भीतर भेजा जाना अनिवार्य होगा। इसके बाद जिरह अपील सहित पूरी सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की जाएगी। यौन अपराधों के पीड़ितों के बयान दर्ज करते समय क्या होगा, वीडियोग्राफी अनिवार्य हो गई। ठीक है। इसके बाद है नाबालिग से बलात्कार की सज़ा में मौत की सज़ा शामिल है। एफआईआर के 90 दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से चार्जशीट दाखिल की जाएगी। न्यायालय ऐसे समय को 90 दिनों के लिए और बढ़ा सकता है, जिसमें जांच को समाप्त करने की कुल अधिकतम अवधि 180 दिन हो जाएगी। आरोप पत्र प्राप्त होने के 60 दिन के भीतर अदालतों को आरोप तय करने का काम पूरा करना होगा। सुनवाई के समापन के बाद 30 दिन के भीतर अनिवार्य रूप से फैसला सुनाया जाएगा और फैसला सुनाए जाने के 7 दिन के भीतर अनिवार्य रूप से ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा तलाशी और जब्ती के दौरान जो है वीडियोग्राफी अनिवार्य हो गई। 7 साल से अधिक की सज़ा वाले अपराधों के लिए फॉरेंसिक टीमों को अनिवार्य रूप से अपराध स्थलों का दौरा करना होगा। जो भी जहाँ भी घटना स्थल होगी वहाँ पे फॉरेंसिक टीमों को अनिवार्य रूप से वहाँ का दौरा करना होगा। जिला स्तर पर मोबाइल एफएसएल की तैनाती होगी। 7 साल या उससे अधिक की सज़ा वाला कोई भी मामला पीड़ित को सुनवाई का अवसर दिए बिना वापस नहीं लिया जाएगा। संगठित अपराधों के लिए अलग से कठोर सज़ा है। शादी, नौकरी आदि के झूठे बहाने के तहत महिला के बलात्कार को दंडित करने वाले अलग प्रावधान हैं। चैन, मोबाइल स्नैचिंग और इसी तरह की शरारती गतिविधियों के लिए अलग प्रावधान है। बच्चों के खिलाफ अपराध के लिए सज़ा को 7 साल से बढ़ाकर 10 साल की जेल की अवधि तक है। किसी भी अपराध में शामिल होने के लिए जब्त किए गए वाहनों की वीडियोग्राफी अनिवार्य होगी। अब जान लेते हैं कि पहले के भारतीय दंड संहिता और अब के भारतीय न्याय संहिता की धाराएं कौन कौन सी हैं, मतलब कौन सी जो है धाराएं अब बदल गई हैं, चेंज हो गई हैं। जो पहले आईपीसी में थी अब वो बीएनएस की कौन सी धारा में चेंज हो गई हैं। देखिए, इसको बहुत ध्यान से देख लेते हैं। हत्या पहले जो आईपीसी थी वो थी 302, अब है भारतीय न्याय संहिता में 103 फर्स्ट।
हत्या का प्रयास 307, 109 है। उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित 340 ए था, अब है वो 106। आत्महत्या के लिए उकसाना 306 था, अब है वो 108। आत्महत्या का प्रयास 309 था पहले आईपीसी में, अब है 226। मारपीट पहले था 323, अब है 115। जान से मारने की धमकी पहले था 506, अब है 351। लूट 392 था पहले, अब है 309, 4। लूट का प्रयास 393 था, अब है 309, 5। लूट के दौरान हत्या का प्रयास 394 था, अब है 309, 6। डकैती के लिए था पहले 395, अब है 310, 2। डकैती के दौरान हत्या था पहले 396, अब है 310, 3। धोखाधड़ी का पहले था 420, अब है 318, 4। कूट रचना का था पहले 465, अब है 336, 2। न्यायालय अभिलेख की कूट रचना पहले था 466, अब है 337। प्रतिभूति बिल की कूट रचना पहले था 467, अब है 338। छल प्रयोजन से कूट रचना पहले था 468, अब है 336। कूट रचित इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख था पहले 470, अब है 340, 1। इसके अलावा है कूट रचित दस्तावेज प्रयोग। कूट रचित दस्तावेज प्रयोग पहले था 471, अब है 340, 2। इसी प्रकार से जो महिलाओं से होने वाली अपराध है ना, उसकी भी धाराएं बदली गई हैं। कौन कौन सी देख लेते हैं। छेड़छाड़ पहले था 354, अब है 74। शारीरिक संस्पर्श और अश्लीलता में पहले था 354 ए, अब है 75। शारीरिक संपर्क और आगे बढ़ना पहले था 354, अब है बी, 76। ताक झांक करना 354 सी था, अब है 77। पीछा करना पहले था 354 डी, अब है 78। दुष्कर्म का था 376, अब है 64। पहले था दहेज हत्या में 304 बी, अब है 80। नाबालिग का अपहरण में था पहले 363, अब है 139। विस्फोटक पदार्थ में उपेक्षा 286 था पहले, अब है 287। गलत इशारे व गाली देना 294 था, अब है 296। लज्जा भंग करने में पहले था 509, अब है 79। दूसरा विवाह करने में था पहले 494 का मुकदमा लगता था, अब है 82। पति या रिश्तेदार द्वारा क्रूरता पहले था 498 ए, अब है 85। तो इस प्रकार से ये हैं भारतीय न्याय संहिता की नई धाराएं।